बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कल गैर आइनी तौर पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का ये इख्तियार है कि वो आइन के आर्टिकल के मुताबिक इस कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे और फिर हल्फ बर्दारी होगी और फिर नए सदर पाकिस्तान का इंतखाब होता है और फिर वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है। लेकिन सदर पाकिस्तान ने ये जो इजलास है उसको बुलाने से इनकार कर दिया था और ये वजह ये बताई जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें चूंकि हासिल नहीं हुई, जब तक वो फैसला ना हो जाए हम कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला सकते। तो फिर आपने देखा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने ये इजलास बुला लिया जो कि गैर आइनी तौर पर है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा कि क्या ये स्पीकर का इख्तियार था या नहीं था और फिर आइन की नए सिरे से तशरीह की जाएगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो लंबे लेटे हुए हैं और उनको कोई इज्जत का ख्याल नहीं है, तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो रंदा फेरेंगे और ये गैर आइनी फैसला वो दोबारा से दे देंगे। तो जनाब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल जनाब मैदान में मौजूद होगी और वो खाली मैदान नहीं छोड़ेगी। वहां पर इनको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ेगा हुकूमत को, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब जो है वहां पर मौजूद हैं। तो कुछ बड़ी खबरें हैं जो आपके लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो अब तक नाकाबिले शिकस्त है। आपने 8 फरवरी देख लिया कि ये एक बहुत बड़ा सानिया था कि 8 फरवरी को जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता कि आप इमरान खान साहब को दोबारा आने दें। तो अब खबर यह है कि इमरान खान साहब को उल्टा लटकाने की तैयारियां हो चुकी हैं। एक साइफर केस में गद्दारी और उसमें आपने 10 साल कैद की सजा दे दी, 14 साल कैद की सजा दे दी। अब जनाब खबर यह है कि एक नया साइफर केस तैयार हो चुका है। इमरान खान को उल्टा लटकाने की तैयारियां, ये मामला क्या है, माजरा क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जनाब आपके सामने रखनी है और इस्टेब्लिशमेंट ने जो तबले जंग बुझा दिया है उस हवाले से बात करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नजर मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब आज पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। वहां पर पार्टी का जो है पार्लियामानी इजलास था। तो आपको पता है कि गुड कॉप और बैड कॉप तो होता है कि एक भाई जो है वो बूट चाटता है, दूसरा भाई उससे खराब बोलता है, यानी कि दोनों भाई जो है वो एक बड़ी गेम करते हैं। तो सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि साकिब निसार कहाँ है, मुझे हटाने वाले जज किसी को मुंह दिखाने के काबिल हैं। ये उन्होंने सवाल पूछा। भाई आप ने कौन सा तीर मार दिया था, आप कौन से ऐसे बहुत बड़े महान थे, अगर आप इतने बड़े महान थे तो फिर आप आ जाते वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाते। आपका भाई भी आया, क्या आया कि जनाब वो जो है उसने दूध भी कर दिया बकरी ने और फिर मिंगने भी उसके अंदर डाल दी। यानी कि ये सूरत हाल आपकी है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो अवाम का चोरी शुदा मैंडेट हासिल करके पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, प्रोटोकॉल ले रहे हैं और यशियां करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम इसको कबूल करने को तैयार नहीं है। वो आपके सामने है कि ना तो इमरान खान साहब पीछे हटने को तैयार है और जो बाहर बैठा उसको वोटर है ना वो हार मानने को तैयार है। वो मुकाबला कर रहा है, अब तक मुकाबला कर रहा है। अब हफ्ते वाले दिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे दी है। लोग धड़ाधड़ बाहर भी निकल रहे हैं। 2.5-3 साल हो चुके हैं, लोग अब हार मानने का नाम नहीं ले रहे, वो थक नहीं रहे, वो जो है वो अब थकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहे। वो कहते हैं कि जनाब हमारे में एनर्जी बहुत है। अब चूंकि यूथ बड़ी तादाद के अंदर खान साहब के साथ है, आप यूथ को मार लेंगे, डंडे मारकर जो है उनकी जो सोच है आप उसको तब्दील नहीं कर सकते, आप उनकी सोच पर हावी नहीं हो सकते। तो खैर जनाब उन्होंने कहा कि इनमें एक जज जिसने चीफ जस्टिस बनना था वो इस्तीफा देकर घर चला गया। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की बात कर रहे हैं। उन जजों के अलावा और भी प्लेयर शामिल थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया और तमाम मुंतखब अरकान असम्बली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। समझता हूँ कि आप बहुत सख्त लड़ाई लड़कर यहाँ पर पहुंचे। और भाई कौन सी सख्त लड़ाई, आपने जो है वो पीटीए के घरों पर जो है वो छापे मारे, आपने औरतों के ऊपर तशद्दुद किया, जुल्म किया, आपने औरतों को जेलों के अंदर डाला और आपने जो पाकिस्तान के अंदर पहली बार जो बांग्लादेशी बॉर्डर लगाया गया जो 1971 के अंदर हुआ, जो औरतों के साथ 1971 में जुल्म हुआ, वही जुल्म आपने 2023 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर किया। आपने सीधा एक लीडर के ऊपर गोलियां चला दी, आपने एक लीडर को कत्ल करने की कोशिश की, आपने घरों का तकद्दुस पामाल किया। कौन सी लड़ाई आप लड़कर आए? आप बूटों की लड़ाई लड़कर आए, आप चार्टरिंग की लड़ाई लड़कर आए हैं? ये एक बड़ा अहम तरीन सवाल है। तो खैर जनाब उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने बहुत उम्दा गुफ्तगू की। मैं इस हाल में कई सालों से आ रहा हूँ। सबसे पहले 1990 में आया था। कई दोस्त जहाँ मौजूद हैं, वो हमारा पहला दौर बड़ा अच्छा था, बड़े बड़े मनसूबों का आगाज उसी दौर में हुआ था। अगले दौर में 2 तिहाई अक्सर जीत कर आए और इस दौर में अल्लाह की फजल से हम एटवी कुव्वत बने। फिर तीसरा दौर एक लंबी जुदाई के बाद आया, यानी कि वही जनाब घसी पीटी बातें, पहला दौर तो दूसरा दौर तो तीसरा दौर, यानी कि ये अभी तक जो है इनके जो आपने इक़्तिदार की हवस देखनी है कि अभी भी चाहते हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाऊं, उसके लिए जनाब तगद्दु हो रही है। तो खैर और फिर दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हम जीएचयू की तरफ नहीं देखते, हम बूट नहीं पॉलिश करते, ये सारा मामला। और भाई अगर आप ना देखते होते तो फिर आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाते।
अहम तरीन सवाल है। आप फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन के मुझे दिखाते, ज़रा फिर मैं आपको देखता कि आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो कैसे बनते हैं। उन्होंने कहा कि असम्बली का इजलास ना बुलाकर सदर मुमलिकत ने आइन की धज्जियाँ बखेर दी हैं, और आपने जो है वो 7-8 माह पंजाब और KPK में इलेक्शंस नहीं करवाए, आपने वफाक के अंदर इलेक्शंस नहीं करवाए, आपने वहाँ पर जो है वो आइन तोड़ा, आपको उस वक्त आइन याद नहीं था, आप लोगों के घरों में घुसे, आपको आइन याद नहीं था, आपने गैर आइनी तौर पर सजाएं दी, आपको आइन याद नहीं था, आपने लोगों को कत्ल कर दिया, आपको आइन याद नहीं था। यानी कि ये क्या बातें चल रही हैं। तो खैर जनाब उन्होंने कहा कि हमारे अरकान अपने बलबूते पर असेंबली में जीत कर आए हैं। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल होने वाले तमाम अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद कौमी असम्बली में हमारी तादाद 104 हो चुकी है। खैर जनाब ये सारी सूरत हाल आपके सामने मैं रख दी है। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने IMF को एक खत लिखना था, आज वो खत लिखा गया, आज ही वो खत मीडिया को पेश कर दिया गया, मीडिया के सामने आ चुका है, वो लीक हो गया। सवाल ये बनता है कि वो खत तो अमेरिका वाशिंगटन में जाकर खुला था, अब वो खुलने से पहले ही वो खत कैसे मंजर-ए-आम पर आ गया? लीक करने वाले कौन थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अभी तक जो वैसी काली भेड़ें मौजूद हैं जो राब्ते के अंदर हैं, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो दरारें डालना चाह रही हैं। तो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि गंदी मछलियां इस वक्त मौजूद हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिखना था, रऊफ हसन साहब को डिक्टेट करवाया गया और उन्होंने वो खत लिख दिया। अब PTI ने इस खत की जो है सबसे पहले तस्दीक कर दी है, और ARY न्यूज़ के मुताबिक ज़राए PTI का ये कहना है कि IMF को लिखे खत के मुंदजात जल्द मीडिया से शेयर किए जाएंगे, और इमरान खान साहब की जो है वो हिदायत पर यह खत लिखा गया, और खत में इंतखाबी धांधली के मुल्की मौशरत पर असरात जो है उसका जिक्र किया गया है। अब जनाब खबर यह है कि इमरान खान साहब जो है उनकी हिदायत पर IMF को एक खत लिख दिया गया। अब इमरान खान साहब का जो ये खत है साइफर जो IMF जो का खत है, ये साइफर 2 बनने जा रहा है। इस केस में खान साहब को उल्टा लटकाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ये मामला और माजरा क्या है मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले आपके सामने खत के मुंदजात रखता हूँ जो खत लिखा गया IMF को। उस खत में लिखा गया है कि IMF 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। यानी कि आपने देखा कि पहली बार जब IMF का इस PDM गवर्नमेंट के साथ मुआहदा हुआ था, तो उस वक्त भी IMF की टीम ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से मिलने की थी, तो उन्होंने यकीन दहानी मांगी कि क्या हम ये किस्त दे दें। खान साहब ने कहा कि हमें भी यकीन दहानी चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए, खान साहब ने कहा कि जनाब मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। IMF ने गारंटी दी कि जनाब मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे। साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। फिर दूसरी किस्त की बात हुई, खान साहब जेल के अंदर थे, IMF की टीम मिली चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के साथ, उसमें भी यही बात हुई। फिर बार बार IMF ने कहा कि जी हाँ हम गारंटी करते हैं, लेकिन साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त भी नहीं रोका कि IMF पाकिस्तान को पैसे ना दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने कहा कि जी हाँ मेरा मुल्क अगर डिफॉल्ट हो रहा है तो IMF के पैसों से अगर बचता है तो IMF को पाकिस्तान को फौरी तौर पर किस्त फराहम करनी चाहिए, और IMF ने वो किस्त पाकिस्तान को फराहम भी की थी। अब जनाब ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है, और ये खत लिखा गया है, इस पर बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ने ये बहुत बड़ी गद्दारी कर दी है। तो उसमें लिखा गया कि पाकिस्तान को माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस और दीगर शराइत में सामने रखे, IMF की माली मदद पर पाकिस्तान अवाम पर बोझ बढ़ेगा। और इस खत में लिखा गया है कि जनाब ये खत इमरान खान की हिदायत पर भेजा गया है, और ये भी कहा गया कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर आप जो धांधली हुई है उसको ऑडिट करवा लें, और जब ये ऑडिट हो जाए तो उसके बाद आप IMF जो है पाकिस्तान को ये किस्त फराहम करें। और ये सारी सूरत हाल आपके सामने है कि IMF के असूलों को सामने रखते हुए किसी को इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि IMF जो है वो तहकीकाती इदारे का काम करें, हम ये नहीं कह रहे कि IMF जो है पाकिस्तान को पैसे ना दे, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि IMF पाकिस्तान को पैसे ना देकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दे। ये इमरान खान साहब का और PTI का मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि फाफन ने आम इंतखाबात के ऑडिट का तरीकाकार भी बता दिया, तो आप उसके मुताबिक ये सारा काम कर सकते हैं। सिर्फ PTI नहीं, दीगर जमातें और आलमी इदारे भी इलेक्शन फ्रॉड की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। फाफन के दिए गए तरीकाकार में कुछ तब्दीलियां करके तलाक किया जाए, तो लिहाजा आप ये ऑडिट करके फौरी तौर पर फिर आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो उस हुकूमत को ये फराहम कर दीजिएगा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तौर पर एक बहुत बड़ी मूव कर दी है। लेकिन फिर जब आने वाली गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, ये एक बहुत अहम तरीन सवाल है। साइफर केस आया, साइफर हालांकि साइफर मौजूद था, साइफर एग्जिस्ट करता था, और ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बहुत बड़ी अमल दखल थी। तो साइफर खान साहब ने कौम के सामने रख दिया। खान ने उसको बिल्कुल डिक्लासीफाई नहीं किया। खान ने बताया कि जनाब ये साइफर आया, मुझे धमकियाँ दी गई हैं कि अगर आप खान की हुकूमत का तख्ता नहीं उलटते तो आपको जो है वो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो साइफर किसको दिया गया था वो भी आप बेहतर तौर पर जानते हैं। फिर अजीम चेंज ऑपरेशन हो गया, और फिर कौमी सलामती कमेटी में जिसमें तमाम मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान और DJI मौजूद होते हैं, उसमें ये बात हुई कि साइफर आया है, और फिर हमने डीमार्च भी किया अमरीकी सफ़ीर के साथ, और फिर शहबाज साहब की हुकूमत के अंदर भी ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। फिर बताया कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस तो हुई है, मुदाखलत हुई है, संगीन मुदाखलत की बात हुई थी। अब जनाब IMF खत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। साइफर केस जो कि एग्जिस्ट भी करता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया भी, और उसी केस के अंदर जनाब इमरान खान साहब को इन्होंने गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर उसको 14 साल कैद की सजा दे दी, यानी कि उम्र कैद बनती है।
تو اب یہ خط لکھا گیا IMF کو، پاکستان تحریک انصاف و خان صاحب کی جانب سے، اور آنے والی گورنمنٹ کیا کرے گی؟ وہ اس پہ بیانیہ یہ بنائے گی کہ خان صاحب نے یہاں پر لوپ ہول چھوڑ دیے ہیں، خان صاحب نے ملک سے غداری کی ہے، خان صاحب یہ بات کرے کہ ہمارے ملک میں آپ جو ہے ہمارے ملک کو ڈیفالٹ کر دیں، ہمارے ملک کو پیسے نہ دیں، ہمارے ملک جو ہے وہ پیسے نہ دے کر پھر ہماری سیکورٹی کمپرومائز ہو جائے گی، تو خان صاحب نے ملک سے سنگین غداری کی ہے، تو لہٰذا اس کو الٹا لٹکا دیں۔ تو یہ ایک پورے پلان کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ طبلِ جنگ تو بجائے گی۔ اگر سائفر کیس میں خان صاحب کو نہیں چھوڑا گیا تو IMF کو جو لیٹر لکھا گیا ہے تو اس کیس میں خان صاحب کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ ایک جو ہے وہ مجھے خبریں مل رہی ہیں، تو یہ کیس بنا کر خان صاحب کو مزید الٹا لٹکایا جائے گا، سختیاں بڑھ جائیں گی، مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور خان صاحب نہ تو پیچھے ہٹنے کا نام لے رہے ہیں اور بار بار یہ بات کریں کہ وہ ڈیل نہیں کریں گے۔ اگر وہ ڈیل نہیں کرتے تو ان کے لیے چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوتی چلی جائیں گی۔ اب تک کے لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس سے خیال رکھنے والے کے مان پاکستان زندہ باد۔